हम उस औजार की बात करेंगे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, एक्सप्रेस वीपीएन का मीडिया स्ट्रीमर। हेलो दोस्तों, मैं एरिक हूँ और यहाँ इस चैनल पर हम फालतू की आवाज काट कर आपको ऑनलाइन सुरक्षित रखते हैं। चलिए ये देखते हैं कि ये क्या करता है, कैसे काम करता है और क्या ये आपके लिए सही चुनाव है। तो मीडिया स्ट्रीमर क्या है? मीडिया स्ट्रीमर एक स्मार्ट डीएनएस सेवा है एक्सप्रेस वीपीएन का। सामान्य वीपीएन की तरह नहीं है। ये आपका डेटा एनक्रिप्ट नहीं करता है, ना ही आपका आईपी एड्रेस छुपाता है। उसके बदले ये आपके डीएनएस रिक्वेस्ट को दूसरी जगह से ले जाता है। तो जब आप किसी भी स्ट्रीमिंग सेवा का एड्रेस टाइप करते हैं अपने ब्राउजर या स्ट्रीमिंग ऐप पर, आपका डिवाइस एक डीएनएस सर्वर से बात करके उस वेब एड्रेस को आईपी एड्रेस में तब्दील करता है। स्ट्रीमिंग सेवाएं सामान्य समय डीएनएस के बल पर आपका लोकेशन भांपते हैं। तो इन रिक्वेस्ट को मीडिया स्ट्रीमर के डीएनएस सर्वर्स जो यूएस या यूके में हैं, उनके द्वारा भेजकर आपके डिवाइस को उस इलाके में दिखाता है। तो आपको एक्सेस मिल जाता है उन देशों के लाइब्रेरीज का, वो भी एप्पल टीवी, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स या स्मार्ट टीवी भी जो वीपीएन सपोर्ट नहीं करता है। अहम बात यह है कि मीडिया स्ट्रीमर वीपीएन नहीं है। यह आपके ट्रैफिक को एनक्रिप्ट नहीं करता है और ना ही आपके प्राइवेसी को बरकरार रखता है उस तरीके से। आपका इंटरनेट प्रोवाइडर अभी भी देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपका असल आईपी एड्रेस वेबसाइट्स को दिखता है। मीडिया स्ट्रीमर बस एक ऐसा औजार है जिससे आप रीजन रिस्ट्रिक्शन बाईपास कर सके स्ट्रीमिंग कंटेंट के ऊपर। अगर प्राइवेसी और सिक्योरिटी आपके लिए अहम है तो आपको एक्सप्रेस वीपीएन का पूरा वीपीएन सेवा इस्तेमाल करना चाहिए मीडिया स्ट्रीमर के बदले। तो मीडिया स्ट्रीमर क्यों इस्तेमाल करें? मीडिया स्ट्रीमर पूरे वीपीएन के ऊपर चुनने के कई वजह हो सकते हैं। पहला, ये उन डिवाइसेस पर काम करता है जो वीपीएन नहीं चला पाते। कई स्मार्ट टीवी, एप्पल टीवी, गेमिंग कंसोल जैसे एक्सबॉक्स या प्ले स्टेशन वीपीएन इंस्टॉल करने नहीं देते हैं, मगर मीडिया स्ट्रीमर से आप फिर भी यूएस नेटफ्लिक्स या यूके बीबीसी आई प्लेयर एक्सेस कर सकते हैं, बस डीएनएस सेटिंग्स बदलकर। दूसरा, क्योंकि ये ट्रैफिक एनक्रिप्ट नहीं करता है, ये ओवरहेड कुछ जोड़ता नहीं है। मतलब आप आसानी से हाई डेफिनेशन कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं, रफ्तार कम हुए बगैर। तीसरा, मीडिया स्ट्रीमर आपको अपने डिवाइस की सीमा से ऊपर जाने देता है वीपीएन सब्सक्रिप्शन के डिवाइस लिमिट से ज्यादा। एक्सप्रेस वीपीएन कुछ साथ में डिवाइस की कनेक्शन देता है पूरे वीपीएन पर अगर आपने मीडिया स्ट्रीमर इंस्टॉल किया है दूसरे डिवाइसेस पर, तो उन डिवाइसेस की गिनती सीमा पार नहीं करवाते हैं। मगर इसमें कुछ सीमाएं भी है। मीडिया स्ट्रीमर कुछ ही स्ट्रीमिंग कैटलॉग्स पर काम करते हैं, खासकर यूएस या यूके। अगर आपको दूसरे देशों का कंटेंट देखना है तब आपको पूरा वीपीएन लेना ही पड़ेगा। और क्योंकि एन्क्रिप्शन नहीं है, आपका सेवाकर्ता आपके पूरे सिस्टम को थ्रॉटल कर सकता है अगर वो चाहे। और अंत में यूएस और यूके के लाइब्रेरी में स्विच करने के लिए आपको मैन्युअली डीएनएस एड्रेस अपडेट करना है हर बार। इसमें तुरंत स्विचिंग नहीं है ऐप के अंदर। तो शुरू करना, अपना आईपी एड्रेस रजिस्टर कर दीजिए। मीडिया स्ट्रीमर के काम करने से पहले आपको अपना आईपी एड्रेस एक्सप्रेस वीपीएन के साथ रजिस्टर करना होगा, क्योंकि कई इंटरनेट सेवाकर्ता डायनामिक आईपी एड्रेस देते हैं जो बदलता रहता है। एक्सप्रेस वीपीएन आपका रजिस्टर्ड आईपी इस्तेमाल करता है ताकि आपके डिवाइस को एक्सेस दे सके मीडिया स्ट्रीमर का। इसे ऐसे करेंगे, लॉगिन कीजिए अपने एक्सप्रेस वीपीएन के अकाउंट पर कंप्यूटर या फोन के द्वारा। फिर आपको एक भाग मिलेगा डीएनएस सेटिंग या मीडिया स्ट्रीमर आपके डैशबोर्ड पर। बस वो विकल्प चुनिए और रजिस्टर कर दीजिए अपना आईपी एड्रेस। अगर आपका आईपी बदलता रहता है तो आप डायनामिक डीएनएस सेटअप कर सकते हैं या डीडीएनएस होस्ट नाम, और इसे अपने अकाउंट में ऐड कर दीजिए। डीडीएनएस अपडेट करता है ऑटोमेटिकली जब आपका आईपी बदलता है, ताकि आपको वापस रजिस्टर करने का टेंशन ना हो। मीडिया स्ट्रीमर का आईपी एड्रेस कहीं लिख लीजिएगा। मीडिया स्ट्रीमर आपको दो डीएनएस सर्वर के एड्रेस देता है, सामान्य समय प्राइमरी और सेकेंडरी। आपको इनकी जरूरत बाद में पड़ेगी जब आप अपना डिवाइस कॉन्फ़िगर कर रही हैं। यही था अकाउंट के सेटिंग्स की जानकारी। एक बार आपका आईपी एड्रेस रजिस्टर हो गया है, आप आगे सेटिंग कर सकते हैं डिवाइसेस के लिए। मीडिया स्ट्रीमर कॉन्फ़िगरेशन अलग डिवाइसेस पर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सही मेन्यू के नाम अलग डिवाइसेस पर अलग होंगे, मगर प्रक्रिया एक समान है। आपको अपने नेटवर्क सेटिंग्स ढूंढने हैं, फिर वहां मैनुअल पे स्विच करना है या कस्टम डीएनएस, फिर मीडिया स्ट्रीमर का एड्रेस डालिएगा। एप्पल टीवी पर सेटअप, आपके एप्पल टीवी के होम स्क्रीन पर सेटिंग्स पर जाइए, फिर नेटवर्क, फिर चुनिए अपना वाईफाई या इथरनेट कनेक्शन, फिर चुनिए कॉन्फ़िगर डीएनएस, फिर मैनुअल चुनिएगा, फिर अपना प्राइमरी डीएनएस पता डालिए एक्सप्रेस वीपीएन के पहले पते से। और अगर एप्पल टीवी आज्ञा देता है तो दूसरा वाला भी डाल दीजिएगा। सेव करने के बाद एप्पल टीवी रिस्टार्ट कर दीजिए। उसे लॉन्च कीजिए स्ट्रीमिंग ऐप जैसे नेटफ्लिक्स
या हुलू और आपको यूएस लाइब्रेरी दिखेगा। उसका सेटअप प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स पर। प्ले स्टेशन 4 या 5 पर आपको सेटिंग्स पर जाना है, फिर नेटवर्क, फिर चुनिए सेटअप इंटरनेट कनेक्शन, फिर चुनिए वाईफाई या लैन, फिर कस्टम आईपी एड्रेस का सेटिंग्स ऑटोमेटिक छोड़िएगा और DHCP होस्ट नाम डू नॉट स्पेसिफाई। जब आप DNS सेटिंग्स पर पहुंचेंगे मैनुअल चुनिएगा, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी मीडिया स्ट्रीमर के पते वहां डाल दीजिए। दूसरे चीजों को स्किप कर दीजिए सेटिंग्स के, फिर डिफॉल्ट्स रखिए MTU और प्रॉक्सी, फिर सेव करके इस कनेक्शन को परख लीजिएगा। Xbox सीरीज X और S और Xbox One पर कदम एक ही समान है। प्रोफाइल पर जाइए, फिर सिस्टम, फिर सेटिंग्स, फिर जनरल, फिर नेटवर्क सेटिंग्स, फिर एडवांस सेटिंग्स, फिर DNS सेटिंग्स, फिर वहां स्विच कीजिए ऑटोमेटिक से मैनुअल, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी DNS वैल्यू डालकर अप्लाई कर दीजिए। फिर अपने कंसोल को रीस्टार्ट कीजिए और स्ट्रीमिंग ऐप खोलिए और परख के देखिए कि ये क्या काम कर रहा है। स्मार्ट टीवी पर सेटअप। हर ब्रांड का सिस्टम थोड़ा अलग है, मगर आपको सेटिंग्स पर जाना है, फिर नेटवर्क, फिर वाईफाई नेटवर्क चुनिए, फिर IP सेटिंग्स चुनिए या एडवांस्ड सेटिंग, DNS स्विच कीजिए ऑटोमेटिक से मैनुअल, फिर मीडिया स्ट्रीमर का IP एड्रेस डालकर सेव कर दीजिए, फिर टीवी रिस्टार्ट कर दीजिए। सैमसंग टीवी जो Tizen OS चला रहा है उस पे आपको सेटिंग्स पर जाना है, जनरल, नेटवर्क, स्टेटस, फिर IP सेटिंग, फिर DNS सेटिंग्स जो मैन्युअली डालना है। LG टीवी पर वेब OS है तो सेटिंग्स, जनरल, नेटवर्क, फिर एडिट कर दीजिए DNS सर्वर फील्ड को। कायदा एक ही है, मैन्युअली आपको DNS पते डालने हैं जो एक्सप्रेस VPN ने दिए हैं। मीडिया स्ट्रीमर को राउटर पर डालना। अगर आपके पास कई डिवाइसेस हैं जिन्हें मीडिया स्ट्रीमर चाहिए, सबसे अच्छा होगा कि राउटर पर ही डाल दीजिए, समय भी बचेगा। राउटर पर लॉगिन कीजिए एडमिन पैनल पर और फिर DNS सेटिंग्स ढूंढिएगा, फिर स्विच कीजिए ऑटोमेटिक DNS से मैनुअल पर और मीडिया स्ट्रीमर के सर्वर के पते डाल दीजिए उसमें, फिर कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दीजिए। एक बार अप्लाई हो गया है, आपके हर डिवाइस पर जो DNS रिक्वेस्ट है वो मीडिया स्ट्रीमर के अंदर से ही जाएगा। सच्ची याद रखिएगा, DNS राउटर बदलने से सारे डिवाइसेस का कनेक्शन बदल जाएगा। अगर आपको ऐसा कुछ डिवाइस चाहिए जो मीडिया स्ट्रीमर बाईपास कर सके तो आपको कस्टम DNS उन डिवाइसेस पर डायरेक्टली डालना पड़ेगा या अलग वाईफाई नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ट्रबल शूटिंग और टिप्स। अगर आपका मीडिया स्ट्रीमर काम नहीं कर रहा है, ये ध्यान दीजिए कि क्या आपका IP एड्रेस सही तरीके से रजिस्टर हुआ है एक्सप्रेस VPN के साथ या नहीं। अगर आपका डायनामिक IP है, शायद वो बदल गया होगा पिछली बार रजिस्टर करने के बाद, तो वापस लॉगिन कीजिए अकाउंट पर और अपडेट माय IP एड्रेस क्लिक कर दीजिए। अगर आप DDNS होस्ट नेम इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कि DDNS क्लाइंट चल रहा है और बराबर अपडेट हुआ है। अगला ये ध्यान दीजिए कि आपने सही DNS पते डाले हैं। एक अंक इधर उधर हुआ और पूरा सेवा ठप। कई बार डिवाइस रीस्टार्ट करने से तकलीफ गुल हो जाती है। DNS सेटिंग्स बदलने के बाद कुछ डिवाइसेस पुराने कैश की जानकारी से काम करते हैं। पावर साइक्लिंग करने से वो नए DNS सर्वर ढूंढेंगे। अपने डिवाइस के फर्मवेयर को भी अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि पुराने फर्मवेयर कस्टम DNS ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर आप फिर भी फंसे हैं तो मीडिया स्ट्रीमर को अपने राउटर पर डालने की कोशिश कीजिए। कभी ऐसे डिवाइसेस मैनुअल DNS सेटिंग इग्नोर करते हैं, तो अगर राउटर ऑटोमेटिक वैल्यू डालता है तो अच्छा है। मीडिया स्ट्रीमर को राउटर पर डालने से कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। कब पूरा VPN इस्तेमाल करना है इसके बदले। तो मीडिया स्ट्रीमर फायदेमंद है, मगर पूरे VPN का फायदा नहीं देता है। इसमें एन्क्रिप्शन नहीं है, आपके डेटा को सुरक्षित नहीं रखता है झांकते हुए नजरों से। अगर आप पब्लिक वाईफाई ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या निजी जानकारी बांटते हैं तो आपको तो ध्यान देना है कि आपका ISP आपकी गतिविधि ना देख सके। एक्सप्रेस VPN का पूरा ऐप यहाँ इस्तेमाल करना अच्छी बात है। अगर आपको स्ट्रीमिंग लाइब्रेरीज चाहिए दूसरे देशों से, US और UK छोड़कर, तो पूरा VPN आपको कई ज्यादा लोकेशन देता है। VPN आपकी गतिविधि को छुपाकर ISP का थ्रॉटलिंग भी रोक सकता है। अगर आपने देखा कि वीडियो का क्वालिटी गिरता है या बफरिंग बढ़ता है जब आप VPN इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मगर बेहतर होता है जब इस्तेमाल हो रहा है, तो थोड़ा एन्क्रिप्शन से आप अच्छी रफ्तार प्राप्त कर सकते हैं। पर वो डिवाइसेस जो VPN ऐप सपोर्ट करते हैं, उनके लिए एक्सप्रेस VPN का बिल्ट इन विशेषता है स्मार्ट प्ले। वो भी मीडिया स्ट्रीमर जैसा है। ये ऑटोमेटिकली DNS और एन्क्रिप्शन साथ में हैंडल करता है। तो अगर आप एक्सप्रेस VPN के साथ शुरू करना चाहते हैं तो आपको नीचे जानकारी में उनका एक लिंक मिलेगा जो आपको इस पेज पर लाएगा। फिर आप क्लिक कर सकते हैं हरे बटन को जो कहता है गेट एक्सप्रेस VPN, और वो आपको चेकआउट पेज पर ले आएगा। मीडिया स्ट्रीमर सभी एक्सप्रेस VPN प्लान पे मिलते हैं। बेसिक प्लान से शुरू होता है जो करीबन $3.5 महीने का पड़ेगा 2 साल के बिलिंग में। एडवांस प्लान करीबन $4.5 महीना का है
है 2 साल के बिलिंग पर और प्रो प्लान $7.5 2 साल के बिलिंग पर। अगर सालाना बिलिंग चुनेंगे तो देखिए कीमत कैसे बदलती है और मासिक में तो कितनी ज्यादा बदल जाती है। तो सबसे ज्यादा पैसा बचाने के लिए 2 साल का प्लान सही चुनाव होगा। तो उनके सबसे लोकप्रिय प्लान को चुनेंगे, एडवांस प्लान, फिर आगे बढ़ेंगे और गेट एडवांस क्लिक कर देंगे। फिर चेकआउट पर आप देख सकते हैं $126, जिसमें आपको 2 साल के ऊपर 4 महीने फ्री मिलेंगे एक्सप्रेस वीपीएन का। इसमें मीडिया स्ट्रीमर विशेषता भी है। एक्सप्रेस वीपीएन आपको 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी देता है, तो आप उसे परख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या ये आपके स्ट्रीमिंग की जरूरत पूरा कर सकता है। निर्णय लेने के लिए 30 दिन है। लिंक नीचे जानकारी में मिलेगा। एक्सप्रेस वीपीएन का मीडिया स्ट्रीमर बहुत ही अच्छा औजार है जियो रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट अनलॉक करने के लिए उन डिवाइसेस पर जो वीपीएन नहीं चला सकते हैं। आपके डीएनएस क्वेरीज को यूएस या यूके सर्वर से राउट करके स्ट्रीमिंग सेवा ये समझते हैं कि वो अलग लाइब्रेरी आपको दे देंगे। स्ट्रीमिंग सेवाओं को उस देश का लोकेशन दिखता है। सेटअप कुछ ही मिनटों में होता है और एक बार ये कॉन्फ़िगर हो गया है, ये चुपचाप काम करता है। सीमाएं मत भूलिएगा, डेटा एनक्रिप्ट नहीं होता है, कुछ ही रीजन्स काम करते हैं और हर बार मैनुअल स्विचिंग की आवश्यकता है। अगर आपको प्राइवेसी और सिक्योरिटी चाहिए स्ट्रीमिंग एक्सेस के साथ, तो पूरा एक्सप्रेस वीपीएन इस्तेमाल कीजिएगा, वरना मीडिया स्ट्रीमर हल्का विकल्प है। क्या आपने कभी मीडिया स्ट्रीमर या दूसरा डीएनएस सेवा इस्तेमाल किया है? नीचे कमेंट में उसके बारे में जरूर बताइएगा। अगर आप एक्सप्रेस वीपीएन के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में लिंक मिलेगा। ये अफिलिएट लिंक है, तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। ये हमारे चैनल को सहारा देते हैं और हम ऐसा फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। हम यहाँ वीपीएन और साइबर सिक्योरिटी के वीडियोस बनाते हैं ताकि आप ऑनलाइन सुरक्षित रह सके। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीपीएन नर्ड से आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।